चलिए चलते हैं पहला सवाल। आपको पता ही होगा कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा। चलते हैं पहला सवाल। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त होता है क्या? अल्टीमीटर। किसी वस्तु की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त होता है क्या? अल्टीमीटर। अब देखिए यहाँ ट्रिक, तुम उल्टो तो कितना ऊंचाई तक जाता है। क्या है ट्रिक? तुम उल्टो तो कितना ऊंचाई तक जाता है। तुम उल्टो मतलब अल्टीमीटर कितना ऊंचाई तक जाता है। क्या? तुम उल्टो तो कितना ऊंचाई तक जाता है। उल्टो का मतलब हो गया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसका उपयोग में होता है? कितना ऊंचाई तक जाता है, ऊंचाई मापने के लिए, ठीक ना। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका ट्रिक है तुम उल्टो तो कितना ऊंचाई तक जाता है। इसीलिए ऊंचाई वाला सवाल आ जाए ऊंचाई मापने के लिए किसी वस्तु का, तो क्या हो जाएगा? उल्टो मतलब अल्टीमीटर। किसी भी वस्तु की ऊंचाई, जैसे कि हवाई जहाज उड़ता हो, रॉकेट उड़ता हो, या तो कोई मकान हो, कोई भी चीज़ का, जैसे टावर हो, कोई भी चीज़ का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा देखिए क्या है, किसी वस्तु का वेग, ठीक ना, ज्ञात करने में प्रयोग होता है। किसी वस्तु का चाल या वेग ज्ञात करने में ज्ञात करने में होता है क्या? स्पीडोमीटर। आप जैसे बाइक चलाते होंगे गांव घर में, स्पीड तो लोग क्या बोलते होंगे, अरे भाई कितना स्पीड गाड़ी चलाता है, कितना स्पीड चाल से गाड़ी चलाता है, वही स्पीड हो गया स्पीडोमीटर। किसी वस्तु का चाल, जैसे आप किस चाल में गाड़ी चलाते हैं, लोग बोलता है कितना स्पीड में गाड़ी चला रहा है, वही हो गया स्पीडोमीटर। चाल या वेग एक ही है, आपको पता होगा चाल का इंग्लिश क्या है? स्पीडोमीटर। इसलिए इसका इंग्लिश ही क्या है? स्पीडोमीटर। इसका आंसर किसी वस्तु का चाल या वेग या हवा का वेग, किसी चीज का वेग दिया हुआ हो, ठीक ना, किसी भी चीज का वेग हुआ हो, वेग का क्या होगा? स्पीडोमीटर। का है कि वेग का इंग्लिश ही होता है, इंग्लिश में स्पीड, इसीलिए ये क्या हो गया? स्पीडोमीटर। चलते हैं अगला सवाल पे। अब तीसरा सवाल देखते हैं। किसी गाड़ी द्वारा तय किए गए दूरी को मापा जाता है। क्या है? किसी गाड़ी द्वारा तय किए गए दूरी को मापा जाता है। क्या है इसका आंसर? ओडोमीटर। ओडोमीटर। आप जान रहे हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या करते हैं? हम जोड़ के निकालते हैं, जोड़ के कैलकुलेशन करके निकालते हैं। वहाँ से जैसे कि जोड़ लीजिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया, वहाँ वहाँ तक 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से वहाँ तक गया 10 किलोमीटर, पूरा जोड़ के हम निकालते हैं क्या? उसका गाड़ी का तय किया हुआ दूरी निकालते हैं। इसीलिए इसका जोड़ क्या हो गया? ओडोमीटर। ओड का मतलब होता है जोड़, ओड का मतलब क्या होता है? हम क्या निकालते हैं? उसका तय किया गया दूरी जोड़ के निकालते हैं, इसलिए क्या हो गया? ओडोमीटर। ओड, ओड का मतलब होता है जोड़, जोड़ के निकालते हैं, इसीलिए क्या हो गया? ओडोमीटर। मतलब ओड का मतलब हो गया जोड़, मतलब जोड़ के निकालते हैं, इसीलिए ओड का मतलब क्या हुआ? जोड़, इसीलिए ओडोमीटर। इसका ट्रिक में क्या है? जोड़ के बताओ भाई कितना दूरी गाड़ी चला, जोड़ के बताओ, मतलब दूरी को मापा जाता है क्या? उसमें हम जोड़ते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके जोड़ते हैं, इसीलिए ओड का क्या हो गया? जोड़, इसलिए ओडोमीटर। अब देखिए चौथा प्रश्न में, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर। जैसे कोई मान लीजिए गाना गाता है, ठीक ना, या फोन में रिकॉर्ड करता है, वो सुनने के लिए तरसता है कि मेरा जो है ध्वनि तीव्रता कैसा है, या मेरा ध्वनि कैसा निकला है मेरा गाना में, हम सुनने के लिए चाहते हैं, वही हो गया ऑडियोमीटर। जैसे कि हम अपना मोबाइल में रिकॉर्ड किए ध्वनि को, ठीक ना, गाना गा के, उसका तीव्रता क्या है हमको मालूम नहीं है, हम उसको सुनेंगे, ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, क्या? ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, इसलिए हो गया ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर। किसी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियो मीटर। जिसे मान लीजिए मेरा यूट्यूब वीडियो देखना भाई, मेरा आवाज़ की तीव्रता कितना है, मतलब कि मान लीजिए हम वीडियो बनाए, यूट्यूब वीडियो बनाए, ठीक ना, हम फिर इसको हम सुनेंगे, मेरा आवाज़ कैसा है, किस माध्यम से सुनेंगे? ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, इसीलिए हो गया क्या? ऑडियो मीटर। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं पांचवा सवाल। दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या है? दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्या है?
लैक्टोमीटर। इसका याद करने का ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लीजिए। दूध को कहाँ रखा जाता है भाई, लोटा में। कहाँ रखा जाता है, लोटा में। इसलिए दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्या होगा, लैक्टोमीटर। दूध को कहाँ रखा जाता है भाई, लोटा में, इसलिए दूध का शुद्धता क्या हो गया, लोटा, मतलब लैक्टोमीटर। ठीक ना। अगर आपको समझ में आता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता होगा तो वीडियो को जो है ना काट के रख दीजिएगा, नहीं देखिएगा। चलते हैं छठा प्रश्न में। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, हाइड्रोमीटर। अब देखिए तरल पदार्थ क्या होता है, पानी होता है, तेल होता है, कुछ भी हो सकता है तरल पदार्थ, मतलब द्रव्य होना चाहिए, ठीक ना। अब तरल पदार्थ होना चाहिए हाइड्रोमीटर। इसका जो, चलते हैं ट्रिक पे। तरल पदार्थ मतलब हो गया क्या, पानी। जैसे कि ठाकुर सब देखिएगा बाल काला करने वाले पत्थर में जो है क्या मिलाता है, हाइड्रोजन पानी। क्या मिलाता है, हाइड्रोजन पानी। क्या मिलाता है, हाइड्रोजन पानी। वही हाइड्रोजन पानी याद रखिएगा, उसी से मेरा आंसर निकल के आया है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, पानी। इसका क्या हो गया, पानी। अब सीधे समझ जाइएगा, ठाकुर सब जो बाल काला करने वाला पत्थर डाई रखता है, वो डाई में क्या मिलाता है, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर पानी ही होता है, लेकिन वो पानी थोड़ा अलग माध्यम का होता है, इसीलिए हाइड्रोमीटर उसको बोलता है। क्या बोलता है, हाइड्रोजन पानी उसको बोलता है। इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया, हाइड्रोमीटर। अब चलते हैं अगला सवाल। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे। हवा का शक्ति या वेग, या हवा का पूछे या पवन का पूछे, पवन का शक्ति या वेग, किसी का भी पूछ दे, ठीक ना। वेग पूछे, क्या पूछे, वेग पूछे, हवा का वेग हो और पवन का वेग हो या शक्ति हो, कुछ भी पूछ दे कि किस यंत्र द्वारा किया जाता है, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर। अब दूसरा देखिए क्या, हवा का आर्द्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब पहला क्वेश्चन का ट्रिक देखिए, ए नींद तोड़ो, ए नींद तोड़ो, क्या आया है, हवा का वेग आया है, ठीक ना, हवा आया है। पहला का ट्रिक क्या हो गया, ए नींद तोड़ो, ए नींद मतलब एनीमोमीटर। पहला का क्या होगा, हवा का वेग का क्या होगा, हवा का वेग का क्या होगा, एनीमोमीटर। ए नींद तोड़ो, हवा आया है, चलो अब नीचे। जैसे छत पे आप सोने के लिए जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जब हवा आता है तो ए नींद तोड़ो, चलो नीचे चलो, हवा आया है। मतलब वही हवा का वेग या पवन का वेग या हवा का शक्ति कुछ भी हो, ठीक ना, क्या होगा, ए नींद तोड़ो, चलो नीचे, हवा आ गया है, ठीक ना, उसी को बोलता है ए नींद, एनीमोमीटर। अब दूसरा देखिए, हवा का आर्द्रता, ठीक ना, हवा का आर्द्रता, वो जो हवा आता है क्या क्या विनाश करता है, ठीक ना, क्या क्या विनाश करता है, या उसका टेम्परेचर क्या होता है, यही सब होता है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर वही उसी को कहता है, उसका ट्रिक हाई कितना स्पीड है, हाई कितना स्पीड है, इसीलिए इसको बोलता है हाई, मतलब हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाई कितना स्पीड है, या कितना ताप है, या कितना नॉर्मल है, क्या है नहीं है, उसके बारे में बोलता है। हाई कितना स्पीड है, उसी को बोलता है हाइग्रोमीटर। सबसे पहले अगर मकान पे सोया रहता है, क्या आता है, हवा का वेग आता है, ठीक ना, या पवन का वेग आता है, वो आता है, उसको क्या बोलता है, ए नींद तोड़ो, एनीमोमीटर। ए नींद तोड़ो, हवा आया है, चलो नीचे। तब घर जाके क्या बोलता है, हवा का आर्द्रता क्या बोलता है, हाई कितना स्पीड है, कितना ये टेम्परेचर लो है या अधिक है, यही सब बोलता है, ठीक ना, हवा के बारे में बोलने लगता है। तब क्या, हाई मतलब हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न पे। वायुमंडल दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायुमंडल दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर। जैसे वायुमंडल में क्या होता है, ट्रिक के अनुसार देखिए, वायुमंडलीय दाब जब नीचे आता है तो क्या बोलते हैं हम, बड़ा ठंडा लागे छो। क्या बोलते हैं, बड़ा ठंडा लागे छो। वायुमंडल दाब जब नीचे गिरता है क्या बोलते हैं हम, बड़ा ठंडा लागे छो। अगर ऊपर देखिए वायुमंडलीय दाब ऊपर चढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, बड़ा गर्मी लागे छो। क्या बोलते हैं, बड़ा गर्मी लागे छो। यही बड़ा हो गया बैरोमीटर। बड़ा का मतलब क्या हो गया,
बैरोमीटर। जैसे वायुमंडल दाब नीचे आता है तो क्या बोलते हैं, बड़ा ठंडी लागे छो, बड़ा का मतलब हो गया बैरोमीटर, या बड़ा गर्मी लागे छो मतलब बैरोमीटर। इसीलिए वायुमंडलीय दाब जब क्या होता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है, उसी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न पे, पेड़ पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर। जैसे आप ये भी ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, आप जानते हैं कि पेड़ पौधे क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए इसका हो गया ऑक्सीजन जैसे देता है हमको, ठीक ना, इस उसका क्या हो गया आंसर, ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर क्या देता है, ऑक्सीजन, इसीलिए ऑक्सेनोमीटर। पेड़ पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, पेड़ पौधे में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सेनोमीटर। चलिए भाई आज यहीं तक, आज 10 प्रश्न ही हम सेटिंग कर पाए, कल हम अगला वीडियो बना के लाएंगे, ये 2 वीडियो बनेगा मेरे लिए, ठीक ना। 22 इसमें 22 इम्पोर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, 22 में 10 बता दिए हैं और 12 दूसरा वीडियो में मैनेज करके बता देंगे हम।